वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आप लोगों को ट्राइगोमेट्री पढ़ा रहा हूं और उसका पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि समकोण त्रिभुज से ही ट्राइगोमेट्री के सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। और ये आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज का ये फिगर। यहाँ पर ये सबसे बड़ी भुजा जो है, सबसे बड़ी साइड, वो हाइपोटेनस यानी कर्ण है, और उसके बाद ये बेस है और ये आपका 90 डिग्री और ये लंब है। यहाँ तक मैं आपको बता चुका था। साथ ही साथ मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और एक फॉर्मूला बताया था कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और एक क्वेश्चन भी मैं बनाया था जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैं लगातार 2 वीडियो स्क्वायर रूट का डाला इस वजह से, ताकि आपको स्क्वायर रूट समझ सके। अब आइए इसके सेकेंड फॉर्मूला की तरफ हम चलते हैं। यदि आपके क्वेश्चन में कर्ण का वैल्यू दिया हो और आधार का वैल्यू दिया हो, अगर लंब निकालने के लिए कहा जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसको देखते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर सॉरी माइनस बराबर आधार स्क्वायर। कर्ण में से हम ही ये कर्ण में से ही किसी को घटाएंगे, या तो लंब को घटाए या तो आधार को घटाए। उसकी वजह यह है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है और जब भी घटेगा तो कर्ण में से ही लंब या आधार घटेगा। और इसके बाद जैसे हम यहां पे किए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी तरह से यहां भी करेंगे लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला तैयार हो गया। थर्ड फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल एक एक करके सबका देखेंगे। उसके बाद ये है आधार। अब चूंकि कर्ण का एक फॉर्मूला यहां पे हमको मिल गया, लंब का एक फॉर्मूला यहां पर मिल गया, अब हमें आधार के फॉर्मूला पे सोचना है। तो पहले लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर, अब सबसे बड़ी भुजा कर्ण है तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इसको भी इसी तरह से यहाँ के स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से और लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला और एक ये तीन फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, याद करना है, ताकि आप क्वेश्चन सही से बना सके। तो अब आइए, बोर्ड साफ हो चुका है। अब हम जरा क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर हो तो लंब की लंबाई क्या होगी। अब जरा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें कह रहा है कि कर्ण का जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे नाम लिख दें आप ABC, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। उसके बाद आधार का जो वैल्यू है, आधार ये नीचे, इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब आगे कहता है कि लंब की लंबाई क्या होगी, मतलब ये इसका मान क्या होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन या हल में कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद लंब का एक फॉर्मूला लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब 10 और आधार मतलब 6। अब 10 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मैं पढ़ा चुका हूँ, अब वीडियो में जाके देख लेंगे।
10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36। इसको घटाएंगे तो 64 64 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 8। इस तरह से आधार की लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया। अब क्वेश्चन बड़ा आसान था क्वेश्चन कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर है और आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो लंब की लंबाई क्या होगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन लिख करके कर्ण का वैल्यू लिख करके आधार का वैल्यू लिख करके और सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे कि लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट अंडर, फिर उसके बाद सबका वैल्यू फिट करेंगे, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 10 में से 36 को घटाएंगे तो 64 और 64 का स्क्वायर रूट आप वीडियो में जाकर के देखें 8 सेंटीमीटर आपको याद कर लेना चाहिए। ये हो गया। तो मैं कर्ण के फॉर्मूला पे बता दिया, लंब के फॉर्मूला पर। सपोज कीजिए कि ये आधार का वैल्यू यहाँ ना लिख करके अगर ये वैल्यू यहाँ पे लिखा हो, क्वेश्चन यहाँ पर सबको मिटा देता हूं मैं। कर्ण का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और लंब का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो तो आधार की लंबाई क्या होगी। अब आधार यहां से, ये तीसरा पॉइंट है जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन बन गया हुआ है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर और लंब 6 सेंटीमीटर है तो आधार की लंबाई क्या होगी। तो उसी तरह से सॉल्यूशन में लिखेंगे कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर और लंब बराबर 6 सेंटीमीटर जो यहाँ पर दिया हुआ है, और आधार, ये जो आधार है इसका वैल्यू नहीं है पता तो हम निकालेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 36 और इसको घटाएंगे तो 64 और उसके बाद इसका रूट निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ये आपका पीछे वाले कुछ चीज़ थे जो जानना आपको ज़रूरी था। अब हम सीधा चलते हैं ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन पर। त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, उस पर चलते हैं किस तरह से त्रिकोणमितीय हम अनुपात निकालेंगे। इसमें भी हमें आप हेडिंग डाल लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। आप ये हेडिंग डाल लें और यहाँ से हम अपने सिलेबस का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल भी कहते हैं और यहाँ पर इसका नाम ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। यहाँ पर कोई भी आप अल्फ़ाबेट का नाम रख सकते हैं, जैसे पी है, क्यू है, आर है, लेकिन सीक्वेंस में रखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर हम 90 डिग्री और यहाँ पर इस जगह एंगल सी पर हम थीटा मानते हैं। इस एंगल के वैल्यू को हम थीटा मानते हैं। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं रेशियो का, ट्राइगोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा। अब सवाल उठता है कि साइन के साथ ये क्या है। तो मैं आपको बताया कि यहाँ पर ये एंगल है, एंगल सी, और इसका जो वैल्यू है थीटा है और यही थीटा आपका एंगल है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि साइन के साथ जो थीटा है ये थीटा क्या है, तो आप सीधा डिस्क्राइब करें कि थीटा एंगल है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एंगल सी के जगह पर आपका ए भी हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार, बी भी हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार,
थीटा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अल्फा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ देखना है विदाउट एंगल साइन का कोई अस्तित्व नहीं है। ट्राइगोमेट्री फंक्शन का बिना एंगल का कोई फंक्शन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर सपोज डेट कीजिए कि साइन 45 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ ये जो 45 डिग्री है ये एंगल है, और ये एंगल ये थीटा से ही डिस्क्राइब किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि साइन बराबर क्या होता है, तो ये मीनिंगलेस है, इसका कुछ मतलब नहीं होगा। आप इसको समझ लें। तो हम सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। तो साइन थीटा जो बराबर होता है वो होता है लंब बाई लंब बटे कर्ल। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल। शॉर्टकट में आप इसको इस तरह से याद कर लें। मैं आपको ये बता दूंगा कि ये क्या है, लंब बटे कर्ल। आप इस रेशियो को देखें ध्यान से, ये फॉर्मूला इसमें छुपा हुआ है, एल से लंब और के से कर्ल, यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ल। इसको रेशियो इसलिए कहा गया है कि किसी भी दो चीज में हम रेशियो निकालते हैं, तो साइन थीटा का जो पहला रेशियो वो लंब के साथ निकला, कर्ल के साथ, और दूसरा लंब के साथ, यानी ये एक रेशियो तैयार हो गया। यानी आपका पहला फॉर्मूला साइन थीटा बराबर लंब बाय कर्ल, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर पी और हाइपोटेनस को हमने एच कहा था, तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच भी होगा। सेकेंड फॉर्मूला लिखते हैं हम। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। आप लाल को याद कर लें, काका को याद कर लें, और फिर नीचे लाल को याद कर लें। लाल काका बटे लाल, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो लाल एल से लंब हो गया, के से कर्ल, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ल पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर ए से आधार, तो आधार लिखेंगे, और के से कर्ल, ये हो गया। आप इसको बी बाई एच लिख लिया करें। अब आते हैं साइन कॉस हो गया, अब चलते हैं टेन थीटा की तरफ। टेन थीटा को अब ध्यान से देखें, ये आपका लंब हो गया, तो लिखेंगे एल से लंब, और ये हो गया आधार, ए से आधार, इसको लिखेंगे पी बाई बी। ये रेशियो आपका तैयार हो गया, एक बार लंब के साथ कर्ल, एक बार आधार के साथ कर्ल, और एक बार लंब के साथ आधार। अब इसका अपोजिट, अब हम इस फिगर को मिटाते हैं और इसका अपोजिट फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब यहाँ पर हम कॉसेक थीटा डायरेक्ट लिखते हैं। अब कॉसेक थीटा में क्या है, यहाँ पे देखें आप, पहला तीन जो आपका फॉर्मूला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसको एल वाई के, ए वाई के और एल वाई एल। नीचे जो आपका फॉर्मूला है के वाई एल, यानी इसको उलट देंगे, बहुत आसान है, आप उलट दीजिए, कर्ल बाई लंब, तो एक ये फॉर्मूला हो गया एच बाई पी। उसके बाद एक फॉर्मूला कॉस के बाद सेक, इसको आप उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल बाई आधार, इसको भी लिख दें आप एच बाई बी। उसके बाद कॉट थीटा, इसको भी आप पलट दें, आधार बाई लंब, और सबका शॉर्टकट आप लिख लें बी बाई पी। ये 6 फॉर्मूला है पहला चैप्टर ट्राइगोमेट्रिक रेशियो वाले चैप्टर को बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज इसमें जो पढ़ाए होंगे आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा, और आप इसको पढ़ें ध्यान से। हमारी वीडियो आती रहेगी, कंटिन्यू ट्राइगोमेट्रिक रेशियो जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई होती रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।